स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और कैपिटल कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट को प्रेजेंट करने का यहाँ पे देखेंगे दो तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझेंगे और उसके बाद जो डिफरेंस है वो आज हम लोग देखेंगे कि लोग का डिफरेंस क्या है, जो कि एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आने का चांसेस हो जाते हैं। ये वाला जो डिफरेंसेस है कैपिटल और करंट अकाउंट का, और फिक्स और आपका फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो आज का क्लास आपका ये टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए सिंपल है। यहाँ पे जो भी नेट अमाउंट आपका यहाँ पे रहेगा, नेट अमाउंट जो भी रेट दिया रहेगा और जो टाइम दिया रहेगा। ठीक है, ओके, SI जैसा सिंपल इंटरेस्ट वाला जो आपका होता है। ठीक है, SI वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का आपका था, जो कि प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 रहता था और टाइम बाय 12। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं। 12 बेसिस। यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे देखिए मेंशन किया, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहेगा तो 6 मंथ्स का आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ द विड्रॉल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर द 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स, अगर डेट नहीं मेंशन है तो 6 मंथ्स का लेना है। ठीक है, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अलग से कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। अगर पर एनम नहीं मेंशन रहता है तो 12/12 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पर एनम मेंशनड है। अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया, फॉर एग्जांपल ए पार्टनर्स विड्रू 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट टू बी चार्ज 15% पर एनम बोल रहे हैं ना, पर एनम बोल रहे हैं, तो ये आपका 15% हो जाएगा। जो भी अमाउंट है 8,000 ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है तो 8,000, अगर वो बोलता है महीना तो 12 से गुना कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे पर एनम बोला गया है तो यहाँ पे 6/12 ले लेंगे, और ये पर एनम नहीं रहता तो ये 12 हो जाता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कैपिटल। देखिए कैपिटल अकाउंट को प्रेजेंट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज ए सेपरेट। ठीक है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप there is a separate capital account for each partner. The capital contributed by each partner will be credited to his capital account, and the capital account of the partners may be maintained in any of the following two method। ठीक है, तो उसको आप कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है सेपरेटली वो कैपिटल अकाउंट होता है, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं या देखिए द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू द, और जो भी उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है सभी उसका सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है कैपिटल अकाउंट में। इसके दो तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब समझेंगे फिक्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग क्या है। देखिए फिक्स में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका करंट अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जनरल एंट्री हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो जनरल एंट्री में अगर ट्रांसफर करना है सैलरी को, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो उसका एंट्री होता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है। बस वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जनरल एंट्री अगर आपका अच्छा है तो ये जो सो कॉल्ड पोस्टिंग होता है लेजर में कैपिटल अकाउंट के नाम पर या करंट अकाउंट आसान से बन जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि अंडर दिस सिस्टम ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे जो भी कैपिटल अकाउंट कांस्टेंट रहता है वो चेंज नहीं होता है अनलेस द एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत अगर एडिशनल कैपिटल आता है तभी उसमें चेंजेस आते हैं, नहीं तो फिक्स कैपिटल अनस्टेबल रहता है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं आता। इन अदर वर्ड्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट allowed to change during the lifetime of the business except in the extraordinary circumstances। मतलब लॉस उसमें गया तो इंट्रोड्यूस करेंगे अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। when the fixed capital method is adopted all entries relating to drawing। देखिए अगर मान ली फिक्स कैपिटल अपना रहे हैं तो जो आपका और भी आइटम्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सैलरी, कमीशन, ये सब को अलग से अकाउंट में दिखाते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स आर मेड इन न्यूली ओपनड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर, दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि उसको कहाँ पे सेपरेटली करंट अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा से पढ़िए। और देखिए कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह होता है। ठीक है, दस द फॉलोइंग 2 अकाउंट्स विल प्रिपेयर सेपरेटली व्हेन द कैपिटल फिक्स्ड। तो ये उसका प्रोफॉर्मा है, आप देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाया गया। तो आप कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ABC, मानिए जितने भी पार्टनर्स होगा, 4 होगा तो ABCD हो जाएगा, 2 होगा तो ABE होगा, पर्टिकुलर्स AB ऐसे करके। ठीक है, क्रेडिट। यहाँ पे क्या बोले, अगर मान लीजिए लोग फिक्स कैपिटल है, ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट में पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय बैलेंस BD, ये देख रहा है ना, बाय बैलेंस BD दिख रहा है, जो भी कैपिटल है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद वही CD हो जाएगा, मतलब क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आएगा, और आपका टू बैलेंस CD हो जाएगा। लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल लाने का रूल रहेगा तो यहाँ पे देखेंगे बाई कैश करके क्रेडिट साइड आएगा। क्यों आएगा बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर पैसे लाते हैं तो इसका एंट्री तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग क्या करेंगे, बाई कैश या बाई बैंक। ठीक है,
और उसी तरह अगर यहाँ पे परमानेंट विड्रॉल पैसे अगर निकाल लिए तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता है, तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है तो लिखेंगे टू कैश या टू बैंक, ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे हम लोग, ये पैसा, ठीक है, यहाँ टोटलिंग कर देंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस बोलेगा तो वही वाला आपका बाय बैलेंस बीडी लिखे, करंट अकाउंट बैलेंसेस बोलेगा उसको यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है। और जो भी आपका क्रेडिट साइड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम क्या बोले उसका एंट्री देखिए क्या होता है, अगर फिक्स होता है तो उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट तो क्रेडिट साइड जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है। उसी तरह ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डेबिट साइड होता है, इसका एंट्री होता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, जनरली आप समझिए। अगर यहाँ पे डेबिट क्या बोलते हैं करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे बीडी होगा, ठीक है। इसी तरह अगर प्रॉफिट होगा पीएलएफ ऑपरेशन में तो यहाँ पे जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ जाएगा, उसके बाद सीडी यहाँ पर आएगा, ठीक है, सीडी इधर भी हो सकता है, ठीक है, इधर आएगा तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस में जाता है, अलग से वहाँ पे लिखते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं उसी तरह करंट अकाउंट बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा समझ जाएंगे कैसे ये कैपिटल अकाउंट में कैसे मतलब इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो द बैलेंस में भी इन द ऑपोजिट साइड, यहाँ भी बाय बैलेंस सीडी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी बाय बैलेंस सीडी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर इधर हुआ तो एसेट साइड जाएगा, कंपनी के लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, मतलब पार्टनर्स बाकी है। अब आता है फ्लक्चुएटिंग, देखिए फ्लक्चुएटिंग बहुत इजी है, दोनों को अमेलगमेट कर दीजिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, वो बन जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग। इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं, सभी एक ही में बनाते हैं, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, देखेंगे यहाँ पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग देखिए मतलब चेंज होता है, फिक्स मतलब वहाँ पे स्थिर, दो अकाउंट याद रखिएगा, और यहाँ फ्लक्चुएटिंग कोई चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस होते रहता है। फ्लक्चुएटिंग व्हेन द कैपिटल आर when capitals need not be fixed, the balances of the capital account go on changing from time to time. The reason is that no separate current account is maintained. देखिए यहाँ पे कैपिटल चेंज होता रहता है क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता है, बट ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, interest on capital, salary to the partners, share of the profit or loss are recorded in the capital account itself. In the absence of any instruction, the capital account should be prepared by this method, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा बताएं कि सभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन, सभी एक ही अकाउंट में जाते हैं जिसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है इसका नाम। और यहाँ पे देखिए बोलिए अगर एग्जामिनर कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया कि कैपिटल अकाउंट बनाना मतलब आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना है या आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यही मेथड अपनाएं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है तो जरूर फॉलो करिए सबको, ठीक है। मतलब बच्चे कंफ्यूज ना हो गए, अगर स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, एग्जामिनर ने कुछ बताया नहीं तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ, ठीक है, एनी इंस्ट्रक्शन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखेंगे फिर आपके यहाँ क्रेडिट साइड देखिए, अगर मान लीजिए कैपिटल अकाउंट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, अगर लॉस है तो इधर जाएगा, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीडी आया, इधर सीडी आ जाएगा, यही जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस लिख करके, ठीक है। अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, जितना हम लोग वहाँ समझे वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है, बहुत ईजी। देखिए पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देखिए, और क्या यहाँ पे दो कॉलम और फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे चेंज इन कैपिटल, ठीक है, चेंज इन कैपिटल, तो फिक्स में तो पता है नहीं चेंज होगा। व्हेन द कैपिटल आर फिक्स, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन द कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉन परमानेंटली, बहुत ईजी। फ्लक्चुएटिंग यहाँ चेंज हो जाता है, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाला, आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड वाला क्या चाहिए, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं, ठीक है। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स ईच पार्टनर हैज़ एन अकाउंट नेमली कैपिटल एंड करंट अकाउंट, और अगर आपका यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग हो, द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग ईच पार्टनर हैज़ ओनली वन अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पे फिक्स में ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं करंट अकाउंट में यहाँ पे मेंशंस करते हैं, व्हेन द यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही कर देते हैं। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स, ट्रांजेक्शन रिलेटेड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर नॉट इन कैपिटल अकाउंट बट एंटर्ड इन द सेपरेट करंट अकाउंट, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। इन दिस केस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, ठीक है।
कैन ए कैपिटल अकाउंट शो ए नेगेटिव बैलेंस? क्या कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस तो फिक्स में संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट, वहाँ पे फिक्स चेंज ही नहीं होता, इसीलिए। ठीक है, फिक्स कैपिटल आर नेवर शो ए नेगेटिव बैलेंस, और फ्लक्चुएटिंग में हाँ हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट शोज द नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, ये था हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। तो प्लीज़ आप समझेंगे, बेसिक ऑफ डिफरेंस को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। ठीक है, यू बिलोंग टू CBSE 12th क्लास में हैं आप लोग, तो वो बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन किस आधार पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको अभी से ही आप आदत लगा लो। ठीक है, आपको हायर क्लासेस में बहुत मदद होगा। अब आता है कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पता है आपको करंट अकाउंट। ठीक है, ओके, जो करंट अकाउंट फिक्स वाला मेथड जो अपनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तब बनाते हैं। ठीक है, बेसिक्स व्हेन प्रिपेयर्ड। ठीक है, देखिए कब इसको बनाया जाता है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बोथ इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एज वेल एज फिक्स। तो कैपिटल अकाउंट जो है ना आपका, फ्लक्चुएटिंग बोले या फिक्स बोले, दोनों में बनता दिखता है, और जो करंट है ये फिक्स में सिर्फ बनता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली इन द केस ऑफ फिक्स। अब बैलेंसेस देखेंगे कैपिटल का। ठीक है, when the capital account is prepared on the fixed capital method it shows only the credit। अगर मान लीजिए यही कैपिटल अगर फिक्स मेथड से बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से, तो आपका पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा जरूरी नहीं है। इन फ्लक्चुएटिंग द कैपिटल मेथड इट मे शो ए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट का देखेंगे, ये भी डेबिट क्रेडिट दोनों दिखा सकता है। करंट अकाउंट जो कि हम फिक्स में आता है, मे शो ए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। अब आता है नेचर। When the capital account is prepared on fixed capital method, it is generally remains unchanged। ठीक है, हाँ नेचर देखेंगे। When the capital account is prepared in fixed capital, it is generally remain unchanged from year to year। In the fluctuating method, it changes with every transaction। ठीक है, नेचर समझ गए। यहाँ पे फिक्स में आपका अनचेंज होता है, जो कि आपका फ्लक्चुएटिंग में ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, करंट अकाउंट चेंज विथ एवरी ट्रांजेक्शन, ये तो चेंज होता ही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं चेंज होता फिक्स में, जो कि आपका फ्लक्चुएटिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एज ए टास्क आप ये दोनों डिफरेंस को लिखेंगे। इसके अलावा ये प्रोफार्मा जो है ये भी करेंगे, जैसे मेथड लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मेथड का नाम है फिक्स लिखा हुआ है, ये लिख लेना आप। ठीक है, ये लिख लेना, इसका प्रोफार्मा बना देना। फिर यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग लिख दीजिएगा, प्रोफार्मा लिख दीजिएगा, कि ये करेंगे तो आपको 6 से 8 मार्क्स जो भी आपका गाइस पूरा अच्छा से बनेगा। प्रोफार्मा फिक्स पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दोनों का प्रोफार्मा बनाना है आपको। इसके अलावा जो डिफरेंसेस है दोनों का, ये लिखना है, ये वाला डिफरेंसेस। ठीक है, और ये वाला आपका डिफरेंसेस, ये सब आपका होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।